हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री में और आगे। ठीक है, मैं क्या करूंगा, 3 वीडियो में पहला वीडियो आपने देख लिया होगा, सेकंड वीडियो आज है, एक वीडियो और पड़ेगा जिसमें हम तीनों वीडियो में क्या देखेंगे, पूरे थ्योरी वाला पोर्शन एक साथ में आपको समझा दूंगा। ठीक है ना। उसके बाद हम 3-4 वीडियो और लेकर के क्या करेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे और इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो अब आपका काम क्या है, पेन और कॉपी लेना। ठीक, और आज हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में हमने देख लिया था पहले। ठीक, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, इसको मैं किनारे कहीं लिख लेता हूं। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, जैसे आप याद कर सकते हो वैसे याद रखो। ठीक है ना। तो हमको जानना क्या है आज। ठीक, हमको जानना क्या है, समझने की कोशिश हमको क्या करनी है आज, एंगल्स के बारे में। किसके बारे में, हम जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं सबके एंगल्स के बारे में देखेंगे। ठीक, कैसे निकलता है इसके बारे में कभी और मैं वीडियो बता दूंगा। ठीक है, डाल करके आज हमको समझना है कि सब एंगल्स की वैल्यू क्या क्या होती है, जिससे आप क्वेश्चंस को आसानी से लगा पाओ। ठीक है, ये आपके टीआर रेशियो होंगे, 0 डिग्री की वैल्यू, ठीक है, 30 डिग्री की वैल्यू, 45 डिग्री की वैल्यू, 60 डिग्री की वैल्यू और 90 डिग्री की वैल्यू। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, टीआर रेशियो की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, कौन कौन सी किसकी किसकी निकालनी है, साइन थीटा, ये आपका थीटा दिया हुआ है। ठीक है, साइन हो गया, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक और सेक, इन सब के बारे में हम क्या करेंगे, देखेंगे। तो जरा देखिएगा बहुत ध्यान से, इत्मीनान से आपको समझना है चीजों को। ठीक है, और एक एंगल्स जैसे मैं आपको याद करवा रहा हूं, ठीक है, वैसे ही आप एक एंगल अगर याद रखेंगे तो आपका सारा काम हो जाने वाला है। ठीक है, कोई भी ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है, कोई भी कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। एक अगर वैल्यू आपको याद है तो आप क्वेश्चन लगाते लगाते धीरे आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम चीजों को फाइंड आउट करते हैं, कैसे चीजों को पता कर लेते हैं कि अगर ये वाला एंगल पता है तो वो कैसे पता होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं साइन की बात करूं तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अगर मैं 1/√2 को अगर मैं सेंटर मान लूँ, क्या मान लूँ, सेंटर मान लूँ। ठीक है, और इसको एक लाइन की तरह घुमा दूँ, जैसे ये लाइन मान लो, इसको लाइन मान लो, घुमा दूँ। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, रोटेट करा दूँ, √3/2 यहाँ आ जाएगा, ये अपनी जगह पे रहेगा और ये आ जाएगा इस तरफ और ये आ गया इस तरफ। मतलब साइन की वैल्यू को अगर रोटेट करा दिया जाए, ठीक है, तो क्या हो जाता है, किसकी वैल्यू बन जाती है, वो कॉस की वैल्यू बन जाती है। ठीक, tan की वैल्यू क्या होती है, tan आपको फार्मूला बताया गया था, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है ना, बताया गया था tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, डिराइव करके भी आपको समझाया गया था वहां पे। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो यहाँ वैल्यू का डिवाइड कर दो, tan 0 अगर निकालना है तो साइन 0 अपॉन कॉस 0 मतलब 0/1 क्या हो जाएगा, 0। इसका डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, आ जाएगा 1/√3। इनका डिवाइड करेंगे, दोनों वैल्यू सेम है तो क्या आ जाएगा 1। इनका डिवाइड करेंगे 2 से 2 कट जाएगा तो √3/1 मतलब √3। ठीक है, 1/0 का डिवाइड करेंगे तो ये बताओ जरा, 1/0 डिफाइन हो पाएगा क्या, आप डिफाइन कर पाओगे, कभी आप मिलिएगा तो आपके साथ बैठ के डिफाइन किया जाएगा। ठीक है ना, अभी तो डिफाइन नहीं है ये, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइन। ठीक है ना, कहीं कहीं इनफिनाइट भी लिख दिया जाता है, लेकिन नॉट डिफाइन में ज्यादा प्रेफर मानता हूँ। ठीक है, सही मानता हूँ। ठीक, कॉट क्या होता है, tan का उल्टा। क्यों भाई, tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट होता है। ठीक है ना, मतलब tan थीटा इक्वल टू होता है 1/cot थीटा। मतलब अगर tan का उल्टा कर दोगे आप, 0 का उल्टा, 0 का मतलब क्या, 0/1, इसका उल्टा हो जाएगा 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। ठीक है, 1/√3 का उल्टा हो जाएगा √3/1, 1 का उल्टा तो 1 ही होगा, √3 का उल्टा हो जाएगा 1/√3 और नॉट डिफाइंड का उल्टा होता है 0। ठीक है, नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होता है, 1/0, इसका उल्टा करोगे तो 0/1 मतलब 0। ठीक है ना, कॉसेक 0 की वैल्यू क्या होती है, कॉसेक 0 की वैल्यू, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड। ठीक है भाई 0 का उल्टा क्या होगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3। ठीक है, 1 का उल्टा 1।
ठीक है। सेक, जैसे आपने साइन को उल्टा किया था तो कॉस आया था, वैसे ही अगर आप कोसेक को उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सेक आ जाएगा। तो 1 इधर आ गया, 2/√3 √2, 2 और नॉट डिफाइंड। समझ में आया आपके, समझ में आया आपके, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, आपके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू हो गई, ठीक। साइन थीटा की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, टैन की वैल्यू, कॉट की वैल्यू, कोसेक की वैल्यू और सेक की वैल्यू, ठीक है। लेकिन दिक्कत ये है, बात फंसती वहां पे है कि सर चलिए ठीक है, साइन 0 की वैल्यू तो आप बता दिए, साइन 30 की वैल्यू बता दिए, 45 की वैल्यू बता दिए, 60 की वैल्यू भी आप बता दिए, 90 की वैल्यू भी आप बता ही दिए। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सर साइन 120 की वैल्यू बता दीजिए जरा, सर साइन 360 की वैल्यू बता दीजिए जरा, सर साइन 1160 की वैल्यू बता दीजिए, 1160 की वैल्यू बता दीजिए जरा, तो अब कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो इसके बारे में जानने के लिए हमको चलना पड़ेगा कहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के पास। हम किसको याद करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को। तो जरा देखते हैं कि इसका फंडा क्या है, व्हाट इज द फंडा ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या आपसे ये कहना चाहता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, आपसे क्या कहना चाहता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पहले हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपके सिलेबस में जो है एनसीईआरटी में आपको मिलेगा, बाकी यूपी बोर्ड के जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे या आईसीएससी के बच्चे जो 9th के होंगे, ठीक है, उनको कहाँ पे ये देखने, उनको क्या क्या चीजें मिल सकती हैं, उनको ये चीजें मिलेंगी, साइन 1160 की वैल्यू बताइए। यूपी बोर्ड वालों को मिलता है, इंग्लिश मीडियम वालों को, कि साइन 180 की वैल्यू बताइए, 210 की वैल्यू बताइए, 135 की वैल्यू बताइए। तो हम कैसे इन चीजों को सॉल्व आउट कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे किया जाता है, ठीक। जैसे एनसीईआरटी में आप देखोगे तो आपको मिलेगा साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, ठीक। आपको मिलेगा देखने को tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, ठीक है ना। तो अगर ये चीजें लिखी जा रही हैं तो कहीं ना कहीं सैद्धांतिक तरीके से इसका डेरिवेशन भी होगा, ठीक है ना। कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। तो अगर ये चीजें लिखी जा रही हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं आपके सामने ये चीजें दिख रही हैं और ये लिखी जा रही हैं, ठीक है ना, तो इसका कुछ ना कुछ रीजन होगा, ठीक। तो चलिए मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। क्या हिंदी बोलते हो, पागल बना देते हो, ठीक है। मैं क्या कह रहा था, मैं आपसे कह रहा था साइन 90 माइनस थीटा जो होगा वो कॉस थीटा के बराबर होगा। चलिए देखते हैं, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है ना, क्या लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करूं, ठीक है, तो अगर मैं एक एंगल थीटा मानूंगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में, तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। ऑब्वियसली बात है भाई कि अगर एक को मैं थीटा मान रहा हूं तो दूसरा क्या मानना पड़ेगा, 90 माइनस थीटा मानना पड़ेगा। क्यों, इसमें भी कोई दुविधा तो नहीं है ना, इसमें कोई दुविधा तो नहीं होनी चाहिए कि ऐसे दो एंगल्स जिनका सम क्या होता है 90 डिग्री के बराबर होता है, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो ये तो 90 डिग्री होगा, ठीक है ना, ये तो भाई 90 होगा। इन दोनों का सम 90 के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो अगर मैं एक को थीटा मानता हूं तो दूसरे को क्या मानना पड़ेगा, 90 माइनस थीटा। तो जरा हम देखते हैं, चेक करते हैं इस ट्रायंगल के लिए। अगर मैं इसको x मान लूं, इसको y मान लूं और इसको हाइपोटेनस मान लूं, चलो r मान लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं इसमें साइन 90 माइनस थीटा निकालूंगा, साइन 90 माइनस थीटा, तो जरा देखिएगा ध्यान से। अगर मैं साइन 90 माइनस थीटा निकालूंगा तो एंगल कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पे है, ठीक। आपको याद होगा, आपको बताया गया था कि जो एंगल होता है उसी के सामने वाले साइड को हम परपेंडिकुलर मानते हैं और उसके अलावा जो छोटी वाली साइड होती है उसको बेस मानते हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनस। हाइपोटेनस तो कहीं जाने वाला नहीं है, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब इसके हिसाब से x अपॉन r, ठीक है ना। चलिए अच्छा, इसका काम तो खत्म हो गया। अब मैं जरा कॉस थीटा निकालता हूं, कॉस थीटा अगर आप देखोगे ध्यान से तो कॉस थीटा की वैल्यू जो होती है वो होती है बेस अपॉन, कॉस की वैल्यू जो होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है ना। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस का मतलब जरा देखना थीटा कहां पे है, ये थीटा है। अब परपेंडिकुलर ये होगा कि नहीं होगा, बेस ये होगा कि नहीं होगा, और हाइपोटेनस तो वही होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसके कॉस थीटा की वैल्यू लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक। मतलब यहाँ पे बेस कितना है x और हाइपोटेनस क्या है r। आप एक चीज जरा बताओ, इस ट्रायंगल के लिए
इस ट्रायंगल के लिए अगर मैं बात करूं तो क्या साइन 90 माइनस थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू सेम है या नहीं। आप ध्यान से देखो क्या इस वैल्यू के लिए इस ट्रायंगल के लिए कॉस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू सेम है या नहीं है। सेम है ना। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को ऐसे अगर मैं निकालूंगा तो क्या आएंगे, सेम आएंगे। और कैसे चेंज होता है, इसका रूल होता है। क्या होता है रूल, साइन थीटा किस में चेंज होता है, साइन थीटा चेंज हो जाता है कॉस थीटा में, और कॉस किस में चेंज होगा, साइन में। ठीक है, अभी मैं 90 माइनस थीटा की बात कर रहा था। अगर मैं क्वाड्रेंट के हिसाब से बात करूं तो 90 माइनस थीटा का मतलब हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है ना, आपने क्वाड्रेंट ज्योमेट्री अच्छे से पढ़ी है। ठीक है, पिछले क्लास में भी, 9th में भी। तो ये हो गया आपका क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं। ठीक है ना, तो साइन थीटा किस में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा में। ठीक, टेन थीटा किस में चेंज होगा, कॉट थीटा में। और कॉसेक थीटा किस में चेंज होगा, सेक थीटा में। आपको समझ में आया ना साइन कॉस में क्या चेंज होता है। ठीक, आपको ये नहीं याद रखना है कि साइन जो है अपने रेसिप्रोकल में चेंज होता है। क्यों, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल आपको भली भांति पता होगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको याद होगा कि साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, आपका क्या होता है, कॉसेक होता है। ठीक है ना। ठीक, लेकिन यहाँ पे किसकी बात हो रही है, उसकी बात तो हो नहीं रही है। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान क्या देना है आपको कि साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। ठीक, टेन किस में चेंज होगा, कॉट में। और कॉसेक किस में चेंज होगा, सेक में। ठीक है ना, तो ये कैसे चेंज होगा, क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है, क्यों ये बता रहा हूँ। ठीक, तो एक क्वाड्रेंट के लिए, फर्स्ट वाले के लिए तो मैं बता दिया। ठीक, अब मैं पूरा ओवरऑल बताता हूँ आपको। ठीक है, कि आप कैसे याद रखोगे सारे एंगल्स के लिए। कोई भी एंगल्स आपसे पूछेगा, आप सारे एंगल को निकाल लोगे। ठीक है, तो अगर मैं आपको याद करवाऊं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव बोलते हैं, ऑल पॉजिटिव। ठीक, इसमें क्या होता है, साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव। ठीक है, इसमें होता है टेन और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव। ठीक है ना, और इसमें होता है कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव। ठीक है ना, कैसे होती है इसके बारे में मैं आपको एक अलग वीडियो से दिखा दूंगा। ठीक है, दो चीजें आपको अलग वीडियो से मैं बताऊंगा, क्या ये कैसे पॉजिटिव होता है, कहाँ पे कौन सा पॉजिटिव क्यों होता है। ठीक, इसका रीजन, व्हाट इज द रीजन। ठीक है, इसके पीछे क्या है, बिहाइंड रीजन। ठीक है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। ठीक, और एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, क्या एक चीज मैं आपको और बताऊंगा कि एंगल्स कैसे निकलते हैं। ठीक है, कैसे मैं साइन जीरो की वैल्यू जीरो बोलता हूँ। ठीक, ये सब आपको मैं उस वीडियो में बताऊंगा, पहले आपको मैं समझाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, ऑल पॉजिटिव का मतलब होता है कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू इसमें क्या होती है, पॉजिटिव होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, साइन और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है। साइन और कॉसेक नहीं पॉजिटिव होता है, उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, इसमें टेन और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसमें कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा सारी चीजें, यहाँ ध्यान से देखिएगा। जब भी कोई एंगल 90 इंटू एन प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में होगा। ठीक, अगर कोई एंगल, ठीक है, 90 इंटू एन प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में होगा। ठीक, तो हमको क्या चीजें देखनी है और कैसे कैसे देखनी है, जरा देखिएगा। अगर एन की वैल्यू, ठीक, अगर इफ एन इज ऑड नंबर, अगर एन आपका क्या है, ऑड नंबर, मतलब मैं बोल सकता हूं कि अगर 90 का मल्टीपल का क्या है, ऑड है। ठीक है ना, तो क्या होगा, जरा देखिएगा। तो आपका साइन चेंज हो जाएगा किसमें, कॉस में, जो आप अभी देख रहे थे। ठीक, टेन चेंज हो जाएगा किसमें, कॉट में। और कॉस किसमें चेंज हो जाएगा, कॉसेक में। किसमें, कॉसेक थीटा में। ठीक है ना, ये क्या हो गया, कब ऐसा होगा, जब 90 का मल्टीपल कैसा हो, ऑड हो। क्या हो, ऑड। ठीक, अगर एन, इफ एन इज इवन, एन कैसा हो, इवन नंबर है। ठीक, तो नो चेंज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कोई भी चेंज नहीं होगा, जैसे का तैसा उतर जाएगा। ठीक है ना, तो आपको मैं दो चीजें बताया, क्या कि वैल्यू कौन सी किसकी पॉजिटिव किसकी निगेटिव होगी, कहाँ पे।
ठीक, और किसको चेंज करना है किसको नहीं करना। मैं कहने का चाह रहा हूँ आपको, मैं दिखाऊं थोड़ी देर के लिए। जैसे मैं आपसे कहूँ साइन 135 की वैल्यू बता दो भाई साहब, ठीक, मैं आपसे कहूँ साइन 135 की वैल्यू बताओ, तो आप कहोगे सर एक काम करते हैं, इसको मैं साइन 90 प्लस 45 लिख लेता हूँ, ठीक। अगर मैं आपसे कहूँ कि साइन 135 कहाँ पे होगा, तो कहोगे सर साइन 135 कहाँ पे होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, ठीक। 90 प्लस थीटा हो रहा है, 90 प्लस थीटा हो रहा है, किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सबसे पहला काम क्या होता है, सिंबल देखना। जब भी हमको वैल्यू निकालनी होगी तो याद रखिएगा, पिन कर लीजिए, इस पॉइंट को लिख लीजिए, कहीं पे नोट कर लीजिए कि सबसे पहले जब भी एंगल निकालना होगा, ठीक है, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले ये पता करना है कि किस क्वाड्रेंट में वो वैल्यू जा रही है, ठीक। और यहाँ पे साइन लिखा है, क्या लिखा है, उसके हिसाब से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, सबसे पहला काम यही पता करना आपको। तो आप देखोगे सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड में साइन और कोसेक की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, और ये क्या है साइन, इसका मतलब इसकी वैल्यू कैसी आने वाली है, पॉजिटिव आने वाली है, ठीक है जी। अच्छा, ये लिखा है साइन 90 प्लस थीटा, ये बताओ यहाँ पे 90 का मल्टीपल क्या है। अगर कुछ नहीं लिखा है तो क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। 1 क्या होता है, ऑड नंबर या इवन नंबर, ऑड नंबर सर। अगर ऑड नंबर होता है तो आपको पता है साइन किस में चेंज हो जाता है, कॉस थीटा में। तो साइन थीटा था तो ये किस में हो जाएगा, कॉस 45 में, मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/√2। समझ में आया, समझ में आया। जैसे मान लो आपसे मैं कहूं tan 960, ठीक है ना, बोला जाए आपसे tan 960 की वैल्यू बताइए। आप सोचोगे अरे भाई साहब ये तो मैं कभी देखा ही नहीं था, ऐसा तो कुछ मुझे जानकारी ही नहीं हुआ था कि tan 960 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी सर। देखो जरा, tan पहले हम 9 से क्या करेंगे, डिवाइड, ठीक। तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको साफ साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है भाई साहब कि 90 × 10 करोगे तो 900 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक। प्लस 90 × 10 करोगे प्लस कितना करना पड़ेगा, 60, ठीक है ना। 60 करोगे तो कितना हो जाएगा, देखना जरा, 90 × 10। ये बताओ एक बार एक राउंड पूरा घूमोगे, एक राउंड पूरा, यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 90, यहाँ पे 180, यहाँ पे 270, यहाँ पे 360, होगा कि नहीं होगा बताओ। तो ये बताओ अगर पूरा एक राउंड घूम जा रहे हैं हम तो कितना एंगल हुआ, 360 हुआ, या 4 बार 9 हुआ कि नहीं। यहाँ पे कितनी बार है, 10 बार, तो ये बताओ 4 बार, फिर 4 बार 8 बार हो गया, 8 टाइम्स हो गया, फिर 9 टाइम्स 10 टाइम्स, यहाँ पे हो गया 10 × 90, यहाँ पे पहुंचेगा। प्लस थीटा कर रहा है मतलब किस क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड में। ये बताओ थर्ड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव, ठीक है ना। ये बताओ 90 का मल्टीपल क्या है, ऑड है या इवन है। 10 कैसा नंबर होता है, इवन नंबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि tan थीटा ही रहेगा, नो चेंज होगा क्योंकि वो इवन नंबर है। तो क्या हो जाएगा, tan 60, ठीक। इसकी वैल्यू हो जाएगी क्या, tan 60 की वैल्यू √3। अभी कई बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा सर आप तो 90 × 10 प्लस 60 कर दिए, मैं अगर ऐसे कर देता तो। भाई कुछ बच्चे ऐसे भी तो करेंगे, कुछ बच्चे कहेंगे नहीं हम ऐसे नहीं करेंगे, हम 90 × 11 करेंगे और -30 करेंगे। देखना जरा, 11 9 या कितना होता है 990, और 30 माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा, 960 आएगा कि नहीं। कोई दिक्कत नहीं है भाई, सेम ही वैल्यू आने वाली है। जरा देख लो, चलते देखते हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं। tan 90 × 11, 90 × 10 आप यहाँ पे पहुंचे थे, 11 जाओगे यहाँ पे, कुछ माइनस कर रहे हो ना, माइनस कर रहा हो मतलब किस क्वाड्रेंट में फिर से आगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में tan और cot की वैल्यू पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव, ठीक है। ये कैसा मल्टीपल है, 90 का ऑड मल्टीपल है, ठीक है ना। तो ऑड मल्टीपल जब होगा तो क्या होगा भाई, क्या होगा, tan किस में चेंज होगा, cot में, तो ये हो जाएगा cot 30, होगा कि नहीं होगा बताओ। अब बताओ cot 30 की वैल्यू क्या होती है, √3। तो आप देख क्या रहे हो, √3, ठीक है ना। tan 60 किसके बराबर, cot 30 के, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि हम किसी भी एंगल की वैल्यू क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं अगर वो 90 के ऑड या इवन मल्टीपल में है, और ऐसे मल्टीपल के साथ ऐसे सम में है जिसकी वैल्यू हमको पता होती है, या तो यहाँ 30 होगा, या तो यहाँ 60 होगा, या तो यहाँ 45 होगा, ठीक है। समझ में आया आपके। ये सारी कहानियां क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की थी, ठीक है। तो आज केवल इतना ही, ठीक। आगे हम लोग कुछ और चीज़ों के बारे में जानेंगे, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में, ठीक है बच्चों। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।